हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के ठीक सामने। आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप एक कम बजट में इस यात्रा को कैसे कर सकते हैं। अगर आप मुक्तिनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं, कम बजट में एक ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। सबसे पहले हम यहाँ की थोड़ी सी जानकारी देंगे, उसके बाद मुक्तिनाथ जी की एक कम बजट में आप इस यात्रा को कैसे कर पाएंगे उसका पूरा डिटेल जानकारी देंगे। फिलहाल जैसे है आप मुक्तिनाथ टेम्पल के पास आते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो कुंड देखने को मिलते हैं। दो कुंड का मतलब है कि जब हम कोई पाप करके आते हैं या जीवन में कोई पाप किए रहते हैं तो पहले कुंड में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं, इसलिए इस कुंड का नाम पाप कुंड है। सेकेंड ये है पुण्य कुंड। जब हम दोबारा इस कुंड में स्नान करते हैं तो हम एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, यानी ऐसा कहें कि भगवान के दर्शन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ से जैसे ही हम आगे आते हैं हमें मिलता है यहाँ पे 108 जलधारा देखने को। तो मैं यहाँ पे आपको 108 जलधारा दिखाऊंगा। यहाँ पे 108 जलधारा है। पानी बहुत ठंडा है। यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, यानी ऐसा कहें कि स्नो ही है, एक आइस ही है, बर्फ़ ही है। यहाँ पे आप यहाँ पे जमे हुए बर्फ़ देख पाएंगे। यहाँ पे आप पूरा जमा हुआ बर्फ़ देख पा रहे होंगे। और जस्ट हमारे इस साइड में भगवान मुक्तिनाथ हैं, यानी ऐसा कहें कि भगवान विष्णु जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मुक्तिनाथ है यह सिर्फ हिंदुओं का ही पवित्र तीर्थ स्थल नहीं है, ये हिंदू और बौद्ध धर्म का दोनों का संगम है। यानी आपको यहाँ पे हिंदुओं का भी उतना ही मान्यता है जितना यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए मान्यता है। तो इस पवित्र तीर्थ स्थल पर हिंदू और बौद्ध समान मान्यता रखते हैं। यहाँ पे आप गुम्बा वगैरह भी देख पाएंगे, बौद्ध गुम्बा वगैरह भी है। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी का यानी मुक्तिनाथ जी का टेम्पल आप देख पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पोखरा आना पड़ेगा। पोखरा नेपाल की एक पॉपुलर सिटी है जहाँ पे आपको पूरे दुनिया से आवागमन का आसानी से साधन उपलब्ध हो जाएगा। यानी हम बात करें अगर इंडिया से आप आना चाहते हैं तो आप नौतनवा यानी सोनौली बॉर्डर पे आइए, वहाँ से आप बस लीजिए और आसानी से पोखरा आप पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वह पोखरा टू पोखरा बात करूंगा और उसके बजट की मैं बात करूंगा। पोखरा पहुंचने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है परमिट बनवाना। परमिट बनवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह एरिया अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के अंतर्गत आता है और यहाँ पे बिना परमिट के आप नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आप पोखरा में इसका परमिट बनवाएंगे। ये परमिट यहाँ पे बनता है? अच्छा, 24 घंटे बनता है या फिर 24 घंटे तक ऑनलाइन रखा है। ई परमिट यहाँ कभी भी आए 24 घंटे बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। ई परमिट करके फ्लैक्स रखा है। ई परमिट 24 आवर सर्विस। ओह, मैं कंफ्यूज था कि जाऊंगा बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। आप फिजिकल आए तो अंदर में भी ऑफिस खुला है। अच्छा, कितना चार्ज लगता है परमिट का? चार्ज इंडियन मान लो 4 कंट्री का 1000 रुपीज नेपाली। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? डॉक्यूमेंट तो आप लोग इंडियन का कोई आईडी, आधार कार्ड वगैरह। अच्छा, ये अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में पड़ता है? वही अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया का। अगर आपका पोखरा में परमिट नहीं बन पाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे ऑनलाइन भी अपना परमिट बनवा सकते हैं। ऑनलाइन परमिट बनवाने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और अगर गलती से आप ऑनलाइन भी नहीं बनवा पाते हैं तो जिस होटल में आप पोखरा में ठहरते हैं उनसे आप बोल देंगे, वो 100 या 50 रुपये आपसे चार्ज करेंगे और आपका परमिट रेडी करा देंगे। परमिट का जो चार्ज है वह है 1000 रुपये नेपाली करेंसी, अर्थात 600 रुपये इंडियन करेंसी में। अगर गलती से या समय की कमी होने की वजह से आप पोखरा या ऑनलाइन में दोनों पास नहीं बनवा पाते हैं, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घासा में आएंगे जो कि मुक्तिनाथ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप वहाँ पे भी परमिट बनवा सकते हैं, जो सेम चार्ज आपसे करते हैं। अभी हम हैं ACA चेक पोस्ट घासा में। घासा वह जगह है जब आप मुक्तिनाथ की यात्रा करते हैं तो यहाँ पे जो आप परमिट बनवाए रहते हैं
पोखरा में, उसको यहाँ पे एक हिस्सा जमा करना होता है। अगर आप गलती से पोखरा में आपका परमिट इशू नहीं हुआ है तो आप अपना परमिट घासा में भी इशू कर सकते हैं। इसके अंदर दाई नमस्ते। ये यहाँ के दाई कपाई के नाम हो बौद्ध गुरु। ये बौद्ध गुरु साहब जी हैं और ये यहाँ का परमिट इशू करते हैं। दाई कितने रुपये चार्ज हो परमिट का? 1000 इज नेपाली, 1000 रुपये नेपाली। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि घासा में जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो साफ कंट्री के लिए है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपका 1000 रुपये चार्ज लगेगा और पोखरा में भी 1000 रुपये चार्ज लगेगा। तो आप यहाँ पे भी कब तक खुला रहता है? हाँ? शाम को कब तक खुला रहता है? ये वो टाइम है ना उधर 5:30। हाँ। 5 और सुबह कब खुलता है? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे से शाम के 5:30 तक आप यहाँ पे अपना परमिट इशू करा सकते हैं। और अगर आप लेट कर दिए तो 5:30 बजे के बाद परमिट इशू नहीं करते हैं। यानी अब आपका बंद करने का टाइम है। यहाँ पे 5:30 हो गया, अब ये बंद हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू। हाँ, चल रहा है। फिलहाल हम लोगों का यहाँ पे परमिट का एक पार्ट जमा कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं पोखरा से मुक्तिनाथ का ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसा है। पोखरा से मुक्तिनाथ का ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत आसानी से अवेलेबल है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आप पोखरा बस स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ से मात्र 1300 से 1500 रुपये नेपाली करेंसी देकर, यानी कि मैं बात करूँ इंडियन करेंसी में तो 800 रुपये से लेकर 900 रुपये देकर आप आराम से जोमसोम पहुँच सकते हैं। यानी अगर आप अर्ली मॉर्निंग 6 बजे या 7 बजे के आसपास पोखरा बस स्टैंड से आप निकल जाते हैं तो शाम तक आप जोमसोम में होंगे। अगर आप अपने साधन से आते हैं तब भी आप लगभग 9 से 10 बजे के आसपास पोखरा को छोड़ दें, तभी आप शाम तक जोमसोम में रहेंगे। दाई नमस्ते। ये पोखरा से आता है बस काठमांडू। काठमांडू से यहाँ तक का किराया कितना होता है? 2000 नेपाली। कितना समय लग जाता है आने में? शाम को 5 बजे निकलेगा ना, कल है ना। ओके। टाइमिंग क्या है? काठमांडू से आने के लिए टाइमिंग होता है ना, इधर आने के लिए टाइमिंग। काठमांडू से कब निकलते हैं आप? शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे। और पोखरा से कब निकलता है बस? पोखरा सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। कितना बस आता होगा पोखरा से यहाँ? पोखरा से जाता है कितना? 8-9 गाड़ी। पूरे दिन भर मिलेगा बस? दिन भर नहीं है, कब? सुबह 7 बजे, 6 बजे, दोनों 6 और 7 बजे। 2 टाइम में। कितना किराया है पोखरा से यहाँ तक का? इधर आने के लिए 1300 रुपये। और मुक्तिनाथ जाने के लिए तो फिर अच्छा, वही बस मुक्तिनाथ भी जाएगी? जाएगा, आदमी ज्यादा होगा तो जाएगा। कितना लेता है यहाँ से मुक्तिनाथ का? यहाँ से मुक्तिनाथ 300 बस में। 300 बस में। पोखरा से जो जोमसोम आता है बस यहीं पे रुक रहा है? यहीं पे? अच्छा, यहीं पे सवारी को उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे रहने का चार्ज क्या होता होगा? हाँ, 1500 रहने का। और खाने का? खाने का 500। यानी इंडियन 1000 रुपये में खाना पीना रहना हो जाएगा ना? 800 रुपये में, इंडियन 800 रुपये में खाना पीना रहना हो जाएगा। जब आप पोखरा बस से जोमसोम पहुंचते हैं तो आपको जोमसोम में ही एक रात गुजारना पड़ेगा। अगर हम जोमसोम के रहने और खाने की बात करें तो वो भी बहुत महंगा नहीं है। हम भी गुजराती है, गुजरात से आए हैं। आप भी गुजरात से हैं? ये माता जी भी गुजरात से हैं? बहुत बढ़िया है और गुजरात से आए हैं, गाड़ी लेके आते हैं। और मेरा ऑल इंडिया टूर बिजनेस है, 30 साल से करती हूँ। बहुत बढ़िया। पूरा ऑल इंडिया घूमती हूँ, लेकिन नेपाल में बहुत मजा आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? मैं इंडिया गोरखपुर से हूँ। अच्छा, हम गुजरात से। ओके, बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। अगर आप जोमसोम में आते हैं तो जोमसोम में भी रहने का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पास अगर 1000 रुपये भारतीय करेंसी है तो आपके रहने और खाने का जुगाड़ हो जाएगा। अब बात आती है कि जोमसोम से हम मुक्तिनाथ कैसे पहुंचेंगे, जिसकी दूरी लगभग जोमसोम से 25 से 30 किलोमीटर की है। तो उसके लिए आपको जोमसोम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे 2-3 बस खड़े रहते हैं, उस बस के पास जाना होगा और उस बस पर बैठ जाना है। बस का जो किराया है, अगर हम इंडियन करेंसी में बात करूँ
तो लगभग 200 से 300 रुपये उस समय के हिसाब से कम या ज़्यादा करते रहते हैं। अगर आपके पास इंडियन करेंसी 300 रुपये है तो जोमसोम से मुक्तिनाथ आसानी से पहुंच सकते हैं। आप सुबह सुबह मुक्तिनाथ जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद तुरंत आप मुक्तिनाथ बस स्टैंड पे पहुंच जाइए और वहां पे बसें खड़ी रहती हैं। वहां पे आप लगभग 900 रुपये भारतीय करेंसी दीजिए और वो बस सेम डे आपको पोखरा पहुंचा देगी। मुक्तिनाथ से पोखरा का बस चार्ज कितना है? 1600 इंडियन 1000 रुपये। कितने बजे तक मिल जाता है बस? 12 बजे तक लास्ट, 11 बजे लास्ट बस। यानी अगर जोमसोम में रात में हम रुकते हैं तो मुक्तिनाथ जी का दर्शन करके हम आके बस पकड़ सकते हैं पोखरा के लिए आराम से। अगर हम टोटल बजट की बात करें तो मात्र 3600 रुपये देकर आप पोखरा से मुक्तिनाथ और मुक्तिनाथ से वापस पोखरा पहुंच सकते हैं, जिसमें आपका 600 रुपये का परमिट चार्ज। मैं ये जो पैसे की बात कर रहा हूँ ये भारतीय मुद्रा में बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका 600 रुपये परमिट चार्ज, 1000 रुपये पोखरा टू मुक्तिनाथ बस सेवा और 1000 रुपये जोमसोम में ठहरने का चार्ज और यहाँ से वापस आपका पोखरा पहुँचने का मुक्तिनाथ से पोखरा 1000 रुपये बस चार्ज। यानी टोटल हम बात करें तो लगभग 3600 रुपये देकर आप पोखरा से मुक्तिनाथ और मुक्तिनाथ से वापस पोखरा पहुंच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।